देखिए, जो जनरल बजट है वो एक ज़िले को लेकर के नहीं बनाया जाता है। जो जनरल बजट भारत सरकार ने 2026-27 का प्रस्तुत किया है, उसमें 2047 तक विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखती है। और उसके लिए जो 3 प्रमुख बातें हैं, नंबर 1, हमारी जो आर्थिक गति है, जो गति की रफ्तार है वो निरंतर बनी रहे और हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर है 7% से अधिक रखने का लक्ष्य वो हमारा बना रहे। उसके ऊपर हमने काम किया है, जिसके लिए न केवल राजस्व घाटे पर नियंत्रण रखने की बात की गई है, राजकोषीय घाटे को भी वित्तीय नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है और आदर्श स्थितियां बनी रहें, उस दृष्टि से सरकार ने काम किया है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है, जो किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है कि उसके संस्थानों और व्यक्तियों में क्षमताओं की वृद्धि हो, उस पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। शिक्षा, कौशल विकास, ऐसे हमारे जो एमएसएमई क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इन सब पर ध्यान दे करके मेडिकल और शिक्षा के साथ साथ लोगों के ये इस बजट में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें लोगों का भी विकास हो और जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें हम विश्व स्तर पर आएँ। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में हमारी भागीदारी 10% तक हो जाए, इसको लेकर के भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। और उसके साथ साथ संस्थानों को भी क्षमतावान बनाया जाए, उस दृष्टि से भी सरकार ने काम किया। और तीसरा, समावेशी विकास। ये पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने अपने बजट में 12.2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए खर्च करने का प्रावधान किया है। ये हमारी सरकार की निरंतरता है कि पिछले 12 वर्षों में जो 100 लाख करोड़ इस मद में खर्चा हुआ है, अब की बार पहली बार सबसे ज़्यादा 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का यहाँ पर स्थिति बनाई गई, जिससे सड़कों का, रेल लाइन है, हवाई जहाज है, बसेज हैं, परिवहन साधन है, माल ढुलाई है, ऐसे अनेक जो विकास के एंगल होते हैं उन सभी पर सरकार ने काम किया है। उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जहां सरकार ने आर्थिक गति को बनाए रखने वाला बजट दिया है, महंगाई पर नियंत्रण है और हमारी जो वित्तीय घाटे हैं उन पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, उसके साथ साथ क्षमता और योग्यता में वृद्धि के लिए शिक्षा का क्षेत्र हो, स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो और आयात निर्यात, इस पर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ समावेशी विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ का प्रावधान, पहली बार इतना बड़ा अमाउंट दिया गया है जिसके माध्यम से बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि भारत सरकार केवल योजना और नीति नहीं बनाती बल्कि अपने संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध है और 2047 तक विकसित भारत बने, उस दृष्टि से ये बजट बहुत ही सराहनीय है।